हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज, लोगो या ऑब्जेक्ट को क्लाउड्स में मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज को इसमें मर्ज किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किन स्टेप्स के साथ हम इसको मर्ज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये क्लाउड का इमेज ओपन कर लीजिए। अगर आप ये क्लाउड का सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम एक और इमेज यूज़ करेंगे जो कि हम यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस वाले इमेज का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसके लिए कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें इसकी सिलेक्शन बनानी है, हमें इसके फेस को कट करना है यहाँ नेक तक। सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल, लेसो टूल या जिस टूल से भी आप कन्वीनियंट हो। मैं इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने इसकी एक रफ सिलेक्शन बना दी है। इसकी सिलेक्शन को और बेहतर करने के लिए हम फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। ये देखिए यहाँ आने के बाद हम यहाँ से रिफाइन एज टूल का जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रश सेलेक्ट होता है, इसी को सिलेक्ट रखेंगे। रेडियस को आप यहाँ पे 1 दे दीजिएगा, 1 पिक्सल। स्मार्ट रेडियस के इस बटन को आप चेक कर दीजिएगा। ब्रश का साइज़ हम बहुत छोटा रखेंगे और बिल्कुल एजिस पे हमें इसको पेंट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको यूँ पेंट करेंगे। और भी आप देख सकते हैं जिन एरिया में ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ थी, इसी तरह एजिस पे आप पेंट करते जाइए, इसके एजिस और बेहतर होते जाएंगे। इस तरह से पेंट करने के बाद डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के इस ऑप्शन को आप चेक कर दीजिएगा। अमाउंट इसकी हम 90 to 100% रखेंगे। मैं यहाँ पे 100% रख रहा हूँ। आउटपुट में हम यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं उसने एक न्यू लेयर क्रिएट कर दिया जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ये देखिए इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे इन्वर्ट। आप देख सकते हैं उसने इसको इन्वर्ट कर दिया है। अब हमें इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, जो स्मार्ट फिल्टर है उन दोनों को और ये जो मेन लेयर है, इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट प्रेस करते हुए और इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप मूव टूल सेलेक्ट रखिएगा। आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इमेज को ड्रैग करेंगे और इस क्लाउड वाले इमेज में लाने के बाद अपने माउस को आप रिलीज़ कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, बाउंड्री बॉक्सेस हमें शो हो रहे हैं और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। हम बाद में भी इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ इस तरह से और इसको फ़िलहाल यहाँ एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे या नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद अब आपको वाज़ेह इसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी जो हम चाहते हैं। अभी हम इसको और बेहतर करेंगे। अब हम इसको फिर से एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा यूँ रोटेट भी कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ हॉरिजेंटली और अब मैं रोटेट करूँगा इसको थोड़ा सा। आप अपने इमेज के मुताबिक जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहते हैं, जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं आप कर सकते हैं। और मैं इसको यहाँ रखूँगा और आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर की हम वैल्यू देंगे 2 से 3 पिक्सल्स। मैं यहाँ फ़िलहाल 3 पिक्सल्स दूंगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसी लेयर के इस ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में आने के बाद ब्लेंड इफ के नीचे आप देख सकते हैं ये 2 स्लाइडर्स हैं, दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। हम इन दोनों स्लाइडर्स की मदद से इसको मर्ज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखे। दिस लेयर ये वाली लेयर है, फेस वाली लेयर जो कि हमने क्रॉप की थी, और अंडरलाइन लेयर जो कि क्लाउड लेयर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दिस लेयर के स्लाइडर को मैं अगर मैं मूव करता हूँ, ये राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये देखिए उसको मर्ज करता जा रहा है। इसी तरह राइट स्लाइडर को भी मैं लेफ़्ट की तरफ अगर लेके आता हूँ तो उसको मर्ज करता जाएगा। इसके बाद अंडरलाइन लेयर जो नीचे वाली लेयर है यानी क्लाउड वाली लेयर, इसको भी ये देखिए अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो वो उसमें मर्ज करता जाएगा। और ये वाले स्लाइडर को भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन हमें इसको इतना ज़्यादा मर्ज नहीं करना। इसको अपने मुताबिक मर्ज करने के लिए
हम इस स्लाइडर को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ये देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया है और मैं इस वाले स्लाइडर को यूँ ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया है। जो हाफ वाला पार्ट है उसको मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा, ये देखिए अब वो मर्ज की इंटेंसिटी कम हो गई है, यानी उसको इतना ज़्यादा मर्ज नहीं कर रहा। हम अपने इमेज के मुताबिक इसको मर्ज कर लेंगे। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ। इस तरह मर्ज करने के बाद अंडरलाइन लेयर के नीचे वाले स्लाइडर जो हैं इसको मैं देखूंगा, इस वाइट वाले स्लाइडर को हम देखेंगे। इसको भी मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए ब्रेक करता हूँ और मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं ज़्यादा करके दिखाता हूँ आपको, ये इसमें मर्ज होता जा रहा है। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखूँगा 160 के आसपास और इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर पे लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस लेयर मास्क वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी एंड फ्लो हम 100% रखेंगे, आपकी हार्डनेस 0 होनी चाहिए। ब्रश का साइज़ फ़िलहाल मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ये देखिए जो एक्स्ट्रा एरिया यानी जो क्लाउड से बाहर दिख रहा है उस एरिया पे मैं पेंट करूँगा और इसको मास्क करते जाएंगे। आप यहाँ थंबनेल में भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस एरिया को भी मैं मास्क कर दूँ। फ़िलहाल मैंने 100% रखी हुई है इसकी ओपेसिटी। मैं इसको थोड़ा कम भी करूँगा, ये देखिए मैं 50% कर देता हूँ। अब मैं बिल्कुल एजिस पे यहाँ भी पेंट करूँगा। यहाँ मैं 20% करता हूँ और बिल्कुल एजिस पे इसको हम मर्ज करते जाएंगे जितना भी मर्ज कर सकते हैं। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं ओपेसिटी को। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी को ओवरऑल कम करेंगे इस इमेज की। मैं इसको 80% कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम कंट्रोल J प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। इस कॉपी वाली लेयर के स्मार्ट फिल्टर पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये गशियन ब्लर का हमने फिल्टर अप्लाई किया था इस पर। डबल क्लिक करने के बाद इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पर 30% कर देता हूँ, सॉरी 30 पिक्सल दूंगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी को और कम करेंगे। मैं यहाँ पे 20% करूँगा और आप एंटर कर दीजिए। ये देखिए मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। वो इसको उसने और मर्ज कर दिया क्लाउड्स के अंदर। आप अपने इमेज के मुताबिक इनकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा फेस जो है वो क्लाउड्स में मर्ज हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने फेस को और विजिबल करूँ। मुझे इसको लेफ़्ट की तरफ थोड़ा लेके जाना है क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में क्लाउड्स की जो पोजीशन है वो ज़्यादा विजिबल है। इसके लिए आप इन दोनों टॉप लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने माउस से इसको यूँ ड्रैग करते हुए थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ले आइए जहाँ पे क्लाउड्स पीछे कम है, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे। अब मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से और इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसको रीसाइज़ करूँगा, साइज़ छोटा कर लेता हूँ यहाँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस वाले मास्क को सिलेक्ट करेंगे जो कि इस वाली लेयर पे अप्लाई किया था। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसी तरह इसकी ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल 100% ही रख रहा हूँ और इसके एजेस को फिर से हम थोड़ा सा मर्ज कर देंगे क्योंकि हमने इसको रीसाइज़ किया है तो इसके एजेस फिर से दिख सकते हैं। अगर आपको एजेस ठीक लगते हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसकी ओपेसिटी को 20% करता हूँ और बिल्कुल इसके जो एजेस हैं उनको और मर्ज करेंगे ऑलमोस्ट इस तरह से। देखिए इस तरह से पेंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो फेस है वो परफेक्टली क्लाउड्स में मर्ज हो चुका है। इस तरह इन इजी स्टेप्स के साथ आप भी अपने किसी भी इमेज को या लोगो को इस तरह आप क्लाउड्स में मर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।